ये ट्रू स्टोरी कुछ ऐसे लोगों की है जो 1972 में प्लेन में सफ़र कर रहे थे, मगर जब बीच रास्ते में प्लेन पहाड़ के ऊपर से गुजर रहा था, तभी प्लेन का विंग्स जाकर पहाड़ी के एक कॉर्नर पर टकरा जाता है। दोस्तों, क्या ऐसे में जितने लोग थे क्या वो अपने घर जा पाएंगे या फिर ना जा पाएंगे? एक ऐसी दर्दनाक स्टोरी है जो आप देखकर दंग रह जाएंगे। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो बेल है उसे बजा दें ताकि हमारा कोई भी अपडेट आए और आप उसे देख सकें और जानकारी हासिल कर सकें। फ्रेंड्स, ये एक ट्रू स्टोरी पर आधारित है। चलिए देखते हैं आज का दमदार और मज़ेदार स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है 13 अक्टूबर 1972। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट खेलने जा रहे थे चिली एरोप्लेन से। इनका प्लेन एंटीज पर्वत के ऊपर से उड़ रहा था। ये पर्वत दुनिया की ऊंची पर्वतों में से एक थी, मगर अचानक से एक जोर का झटका लगता है सबको। सब टीम मेंबर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके प्लेन में कुछ गड़बड़ी के कारण प्लेन अनकंट्रोल हो जाता है। पायलट को पता चल गया था कि उनका प्लेन क्रैश होने वाला है। अब प्लेन का एक पंखा एक पहाड़ी से जाके जोर से टकरा जाता है, पर इतने जोर का था कि प्लेन के दो भाग ही हो जाते हैं। प्लेन के दो टुकड़े हो जाने से पीछे पैसेंजर सब हवा में उड़ने लगते हैं। प्लेन का पहले वाला हिस्सा अभी भी नीचे खसल रहा था और आखिर में प्लेन का पहला वाला हिस्सा जाके टकरा जाता है एक चट्टान से, जिससे सबको एक जोर का झटका लगता है और इस झटके से बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे। 7 लोग तो पहले से ही मारे जा चुके थे जो प्लेन के पिछले हिस्से में बैठे हुए थे। अब यहाँ पर काफी लोग घायल हो चुके थे। जो सही सलामत थे, बाकी जो लोग घायल हो चुके थे उनकी मदद कर रहे थे। यहाँ किसी के सर पे मार लगा था तो किसी का पैर टूट चुका था। आगे बैठे 2 पायलट में से एक पायलट की मौत हो चुकी थी और एक की हालत बहुत ही नाजुक थी। उनके पास शमशेर और अहमद नाम के 2 लड़के आते हैं। पायलट के रेडियो के जरिए से ऑपरेटर के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो अपना लोकेशन बता सके उनके साथ, लेकिन रेडियो की बैटरी पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी थी। अब किसी के साथ भी कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर बाद इस पायलट की भी मृत्यु हो जाती है। उसी के साथ साथ और 4 लोगों की भी जान जा चुकी थी। अब तक की 6 लोगों की जान जा चुकी थी, मगर बचे हुए लोगों को उम्मीद थी कि उनको बचाने कोई ना कोई रेस्क्यू टीम जरूर आएगी। अब रात भी हो चुकी थी। जितने लोग सभी टूटे हुए जहाज के अंदर जाके रात गुजारने लगे थे, मगर ठंड यहाँ बहुत ज्यादा थी। जो लोग जख्मी हो चुके थे उनकी हालत बदतर हो चुकी थी। फिर भी सभी लोग मिलकर रात गुजारते हैं और अब होती है सुबह। सभी लोग मिलकर रेडियो को ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी बैटरी वहाँ नहीं थी। रेडियो की बैटरी जहाज के पिछले हिस्से में रह गई थी और पिछला हिस्सा टूटकर गिर चुका था। अब यहाँ पर जितने लोग मर चुके थे सबको बर्फ में लिटा दिया जाता है, जिसमें एक औरत भी शामिल थी। अब इनके पास जिंदा रहने के लिए कुछ भी खाने का सामान नहीं था। कुछ चॉकलेट थे और कुछ पीने के लिए जूस था, लेकिन सिगरेट बहुत सारी थी उनके पास। सभी लोग यहाँ डिसाइड करते हैं जो भी है सब मिल्क बांटकर थोड़े थोड़े खाएंगे। कोई भी ज्यादा नहीं खाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा दिन तक जीवित रह सकें। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। ऐसा होने पर सभी लोग खुश हो जाते हैं कि रेस्क्यू टीम आ रही है उसे बचाने। वो सब घर जाएंगे, मगर बादल इतनी थी कि रेस्क्यू टीम उनको देख नहीं पाते और न ही नीचे वाले हेलीकॉप्टर को देख रहे थे। उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ और इसी बीच और एक रात गुजरती है। सुबह होने पर सभी लोग खुश थे। सब सोच रहे थे कि उनको बचाने के लिए रेस्क्यू टीम फिर से वापस आएगी। तब तक खुद को जिंदा रखने के लिए कुछ बर्फ को सीट पे रखते हैं, जिससे वो गर्म होकर कुछ पानी में तब्दील हो जाए। वहीं पर एक लड़का था शाहरुख, जो चोट लगने की वजह से अब तक कोमा में था। जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी प्लेन क्रैश हो गई है। वो इस वक्त कोमा से बाहर आया है। उसे सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर उसकी बहन अभी भी जीवित थी, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से जख्मी थी। कुछ घंटे बीतने के बाद फिर से एक हेलीकॉप्टर दिखता है। सभी लोग हेलीकॉप्टर की तरफ दौड़ लगाते हैं और हाथ हिलाने की कोशिश करते हैं, मगर जहाज वहां से घूमकर निकल जाता है।
इस तरह से सभी लोगों को यकीन हो चुका था कि एक रेस्क्यू टीम जरूर आएगी उन्हें बचाने के लिए। इसी खुशी में जितने भी चॉकलेट थे उनके पास सब वो लोग रात में खा के सो जाते हैं। सुबह होने पर सभी बाहर आके इंतजार कर रहे थे रेस्क्यू टीम का, कब वो आएंगे बचाने के लिए। मगर पूरा दिन इंतजार करने के बाद उन्हें कोई नहीं आता बचाने के लिए। अब शाम भी होने वाली थी, अब उन सबको भूख लग रही थी, इसलिए शमशेर सबको राशन बांटना चाहता है जो उनके पास चॉकलेट थी। जब बॉक्स खोलता है तो उसे पता चलता है कि बॉक्स पूरा खाली हो चुकी है, क्योंकि पिछले ही रात सब खुशी के मारे जितने चॉकलेट थे सब खा चुके थे। शमशेर को ये बात पता ही नहीं था, क्योंकि जब सब चॉकलेट खा रहे थे तब वो सो रहा था। जब शमशेर को ये पता चलता है तो वो सबसे झगड़ना शुरू कर देता है, लेकिन अब कोई कुछ कर नहीं सकता था। बट सबको एक उम्मीद नजर आती है कि बैटरी को जब कनेक्ट कर दे रेडियो के साथ तो कुछ हद तक उन्हें राहत मिल सकती है। लेकिन बैटरी काफी दूर पड़ा हुआ था। जहाज के पिछले हिस्से के टूटने के साथ वो भी पीछे वहीं गिर गया था। वे सब 5 लोगों का ग्रुप बनाकर बैटरी को लाने के लिए निकलते हैं। काफी मुशक्कत के बाद चलने के वक्त एक इंसान बर्फ के नीचे ढल जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। सभी लोग उसे मिलकर वहां बचाते हैं। इस मुसीबत से तो छुटकारा पा जाते हैं, बट उन्हें लगने लगा था कि ये इतना आसान नहीं है। रात भी होने वाली थी और सर्दियों का मौसम भी था। सब ये डिसाइड करते हैं कि वो वापस चलते हैं प्लेन की तरफ। वो रात भी सब वही टूटे हुए प्लेन के अंदर रात गुजारते हैं। अगर वो जहाज का हिस्सा ना होता सभी लोग ठंड के मारे मर जाते। सुबह होते ही उनमें से एक छोटे से रेडियो के जरिए ये पता लगाता है उन सब को खोजना बंद कर दिया गया है, क्योंकि सरकार को लगता है कि उस जहाज में जितने थे सब मर चुके हैं। जब उस रात सब लोग सोए हुए थे तभी शाहरुख की बहन दम तोड़ देती है उसके गोद में। शाहरुख अब दोनों माँ और बहन को खोने के बाद पूरा अंदर से टूट चुका था। अब पूरे 9 दिन बीत चुके हैं। सभी का हौसला टूटा नजर आ रहा था। इसी बीच शाहरुख सबको बताता है बाहर जो मुर्दे हैं हम सबको मिलकर उनको खाना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा नहीं किया तो हम लोग सब मर जाएंगे भूख से, क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी एकदम ना के बराबर है। सब लोग शाहरुख के बात से नाराज थे। अगले दिन जब सब सुबह एक साथ बैठे हुए थे, सोनू नाम का एक लड़का बोलता है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे शरीर को तुम लोग सब मिल बांट कर खा लेना। अगरचे तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं भूत बनकर तुम सबको डराऊंगा। इस बात को सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। तभी सब लोग यही डिसाइड करते हैं कि जब उनमें से कोई मरेगा तो सब उनको धीरे धीरे करके खाने लगेंगे, ताकि खा के वो जिंदा रह सकें। सुबह होने पर पूरे 10 दिन बीत चुके थे ऐसे सुनसान और पहाड़ी इलाके पर, और सभी के सभी भूख से तड़प रहे थे, क्योंकि पिछले 10 दिन से वो एक बूंद खाना तक नहीं खाए थे। इधर डेड बॉडी भी सब पड़ी हुई है, मगर उनमें से कोई खाने को तैयार नहीं था। उन सब का मानना था अगर ऐसा हमने किया तो हम इंसान पे गलती नहीं होंगे। तभी शमशेर आगे बढ़ता है और एक मांस का टुकड़ा काट कर खा लेता है। अब जितने भी वहाँ लोग थे अब सारे के सारे धीरे धीरे सभी खाने लगते हैं। कोई भी वहाँ ऐसा करना नहीं चाहता था, मगर मजबूर में ऐसा करना पड़ा। एक इंसान हो के दूसरे इंसान का गोश्त कैसे खा सकता है। सबसे ज्यादा बुरा शाहरुख को लगा, क्योंकि उस डेड बॉडी में उसकी माँ और बहन भी थी। सब खाने के बाद आपस में तय करते हैं कि पीछे जाकर उस बैटरी को लेकर आएंगे और रेडियो के साथ उसे कांटेक्ट करेंगे। तीनों लोग एक दिन का सफर करके जब रात को सोने का इंतजाम करते हैं तब वहाँ बहुत ज्यादा ठंड पड़ी हुई थी। जब सुबह उठ के देखते हैं तो सभी के ऊपर बर्फ जमी हुई थी। अब वो तीनों अब आगे का सफर करते हैं। उस जगह जाके पहुंचते हैं जहां जहाज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था और कुछ इंसान भी मरे पड़े हुए थे जो जहाज से नीचे गिर पड़े थे, जो अब जिंदा नहीं रहे। और कुछ सामान भी पड़े हुए थे और उन सामान में कुछ चॉकलेट भी पड़े हुए थे, जिसे देख वो बहुत खुश थे। लेकिन बैटरी अब तक उन्हें नहीं मिली थी, इसलिए तीनों वापस आते हैं, क्योंकि ये अगर वहां रुके तीनों के तीनों ठंड के मारे मर जाएंगे। वापस आके आपस में सभी प्लान करते हैं अब चाहे जो हो जाए खाने पीने का सामान लेकर अपने मकसद को अंजाम देंगे।
उसी रात सभी लोग कुछ कागज जलाकर ठंड को भगाने की कोशिश करते, जिसमें अपने पैसे को भी जलाना पड़ा। अब उन सबको एहसास हो चुका था इस दुनिया में इस सब की कोई वैल्यू नहीं है। जब कुदरत अपना प्रचंड रूप दिखाती है तब उनके सामने कोई कीमती चीज काम नहीं आती। अब इसी रात उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। तभी अचानक से पहाड़ी के ऊपर से बर्फ की चट्टान खिसलने लगती है और सारा का सारा बर्फ समंदर की लहर की तरफ उनके ओर बढ़ने लगती है। बर्फ का चट्टान उनके प्लेन से टकराते ही जो उसके अंदर सो रहे थे सभी को जोरदार झटका लगता है और अंदर बहुत सारा बर्फ चला जाता है। ऐसे में सारे दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। सब कोशिश करने के बावजूद भी बाहर नहीं आ सकते थे क्योंकि उनके प्लेन का टुकड़ा बर्फ के नीचे रह चुका था। पूरे एक दिन तक तूफान चलता रहता है। जब तूफान थमता है बड़ी मुश्किल से वो प्लेन के बाहर सब निकलते हैं। इधर बाहर राजा बैठा हुआ था, बोलता है देखो कितने दिन बाद सूरज निकल आया है, लगता है ऊपर वाला अब हमारा साथ दे रहा है। मगर इस हादसे के बाद और 8 लोगों की जान चली गई। सभी लोग बर्फ के बाहर निकलते हैं। प्लेन के ऊपर के हिस्से में जो बर्फ जमी हुई थी उसे निकाल देते हैं। अब हादसे को पूरे 50 दिन बीत चुके हैं, जिससे अब रातें छोटी अब दिन बड़े होने लगेंगे। अब ये सब मिलकर तीसरी बार उस बैटरी को लाने की कोशिश करेंगे। इस बार ये सब मिलकर एक अच्छी टीम बनाते हैं और खाने पीने के लिए कुछ सामान भी ले लेते हैं। इनका दूसरा भी प्लान बना हुआ था। अगरचे प्लेन का दूसरा हिस्सा बैटरी के साथ नहीं मिला ये वापस नहीं आएंगे, बल्कि आगे का सफर तय करेंगे। कोशिश करेंगे कि इस पहाड़ी के दलदल से बच सकें और सभी को बचा सकें। अब इनमें से 3 लोग बैटरी को खोजने के लिए निकल चुके थे। कुछ समय खोजने के बाद उनको खोजते खोजते पीछे की प्लेन की टूटी हुई हिस्सा मिलती है। यहाँ उनको कपड़े और कुछ खाने के सामान भी मिलते हैं और वे सब बहुत खुश भी थे। सबसे जरूरी थी बैटरी, जबकि उनको वो मिल चुकी थी। लेकिन बैटरी का वजन बहुत ही दमदार था, उसको लेकर साथ में जाना नामुमकिन था। इसलिए वो आदमी को लेकर यहाँ आना चाहते हैं जो वायर को जोड़कर कॉन्टैक्ट कर सके ऑपरेटर से, क्योंकि जहाज का दूसरा हिस्सा बहुत दूरी पे नहीं था, उनसे लगभग 3 या 4 घंटे के रास्ते में था। बहुत कोशिश करने के बाद फिर भी रेडियो ऑन नहीं होता है। अब शाहरुख कहता है कि हमको इस दलदल से निकलने की कोशिश करनी चाहिए, यहाँ से बाहर जाकर किसी की हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन उसका बात कोई भी नहीं मानता। अब चारों के चारों फिर से रिटर्न जाते हैं उस ट्रेन के टुकड़े के पास जहां उनके साथी थे। तूफान भी इधर थोड़ा थोड़ा आने लगा था, इसलिए उनको आने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन शाहरुख तो यही चाहता है कि वो किसी तरह से यहाँ से निकलकर कहीं और चले जाएं, मगर उसकी बात कोई नहीं मान रहा था। अब पूरे 61 डे बीत चुके हैं। अब शाहरुख के साथ शमशेर और अहमद दोनों राजी हो चुके थे बाहर निकलने के लिए। ये तीनों जब जा रहे थे तभी राजू आके वहाँ उन सबको बताता है कि मैंने कल रात को एक सपना देखा था, तुम हरी घरी एक घाट पर पहुँच चुके हो, तुम कोई चिंता मत करो, तुमको कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। अब ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल चुके थे। 2 दिन का लंबा और खतरनाक रास्ता तय करने के बाद वे तीनों एक पहाड़ी की चोटी पर चढ़ जाते हैं। जब वे तीनों पहाड़ी की चोटी के ऊपर चारों तरफ देखने लगते हैं तो उनको पहाड़ी के सिवाय कुछ और नजर ही नहीं आता। ये सब देख शमशेर पहाड़ी पर लेट जाता है और वो अंदर से पूरा टूट जाता है। तभी शाहरुख आके उन्हें बताता है, उन 2 पहाड़ियों के बीच देखो, पहाड़ियों के बीच मुझे बर्फ नहीं दिख रहा, जरूर वहाँ कोई ना कोई घाटियां होंगी जो लगभग 50 किलोमीटर की दूरी में है, यानी लगभग 80 किलोमीटर शायद। इसलिए शाहरुख का यह मानना था इतना लंबा सफर तय करने के लिए शायद हम ना जिंदा रहें, क्योंकि पहाड़ी पर 50 मील चलना ये कोई आम बात नहीं है। और तो और 61 दिनों में बिना खाए पिए पूरा थक चुके हैं। लेकिन शाहरुख यहाँ हार नहीं मानता है। वो बोलता है, हम पिछले 70 दिनों से अपने आप से लड़ रहे हैं और आज भी हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोग जाएंगे उस जगह पर। अब ये दोनों मिलकर शमशेर को वापस भेज देते हैं। अब ये दोनों आगे का सफर तय करने निकल पड़ते हैं। शाहरुख और अहमद को पता है कि इन
खतरनाक रास्तों में इनकी जान भी जा सकती है, मगर ऊपर वाला इनका साथ देता है। 12 दिनों का सफर तय करने के बाद ये इन बर्फ वाली पहाड़ियों से निकल जाते हैं। अब दोनों एक सुंदर घाटी में पहुंच चुके थे, जहां पर हरी भरी नदी भी है और वहां कुछ लोग भी हैं। उधर दूसरी तरफ सभी लोग पहाड़ में फंसे हुए थे। सभी के सभी बुरी तरह से हिम्मत हार चुके थे। इधर खाने का कुछ भी नहीं बचा। तभी उनको हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। ये हेलीकॉप्टर आर्मी के ही थे जो उनको बचाने के लिए आए थे, जिसमें शाहरुख और अहमद भी साथ में थे। सभी के सभी हेलीकॉप्टर और शाहरुख और अहमद को देख के खुशी से नाचने लगते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी अब बच गई है। सभी लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जाता है और जितने भी मुर्दे वहाँ पड़े हुए थे सबको दफना दिया जाता है और उनकी याद में एक कॉज भी लगाया गया। तो ये थी 1972 में घटने वाली एक सच्ची कहानी, जिसमें लगभग 29 लोग मारे जा चुके थे। आखिर में सिर्फ 16 लोग ही बचे थे। तभी से आज तक इस घटना को कोई नहीं भुला पाया। जाते जाते बस यही 2 बात मैं कहना चाहूंगा, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, हमको हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, उसका बनकर मुकाबला करना चाहिए, तभी हमको जीत मिलेगी। लेकिन एक बात भी सच है, जब बुरा परिस्थिति सामने आ जाए तो अच्छे लोगों की बैंड बज जाती है। हम तो छोटे मोटे इंसान हैं। इधर शाहरुख अपनी माँ और बहन को खोने के बाद भी अपना हिम्मत नहीं हारा, जिससे वो खुद ही नहीं पूरे सब की जान बचाई। दोस्तों, अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो जल्दी से प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।